चैप्टर 35 सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3401। तर्जुमा 3402। हज़रत अली फरमाते हैं 10 दिरहम कीमत वाली चीज़ की चोरी पर हाथ काटा जाएगा और 10 दिरहम से कम महर नहीं होगा। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3402। तर्जुमा 3403। मावी बिन खुरा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम ने एक शख्स को ऐसे शख्स की तरफ भेजा जिसने अपने बाप की बीवी के साथ शादी कर ली थी ताकि इसकी गर्दन अड़ा दे। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3403। तर्जुमा 3404। हज़रत अली फरमाते हैं मुर्तदा होने वाली औरत को मोहलत दी जाएगी और उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। खलास नामी रावी ने हज़रत अली के हवाले से जो रिवायत नकल की हैं इन्हें दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रावी ज़ईफ़ है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3404। तर्जुमा 3405। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुर्तदा होने वाली औरत के बारे में फरमाते हैं इसे ज़िंदा रखा जाएगा। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3405। तर्जुमा 3406। इब्न अबी क़सीमा बयान करते हैं यही बिन मुअय्यन फरमाते हैं सुफियान सोरी एक हदीस की वजह से इमाम अबू हनीफ़ा पर एतराज़ किया करते थे जिसे इमाम अबू हनीफ़ा ने आसिम के हवाले से अबू रज़ीन से नकल किया है और इसे इमाम अबू हनीफ़ा के अलावा और किसी ने भी नकल नहीं किया। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3406। तर्जुमा 3407। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुर्तदा होने वाली औरत के बारे में फरमाते हैं उसे कैद किया जाएगा और कत्ल नहीं किया जाएगा। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3407। तर्जुमा 3408। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं जब ख़वातीन मुर्तदा हो जाएं तो इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3408। तर्जुमा 3409। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुर्तदा होने वाली औरत के बारे में फरमाते हैं कि उसे ज़िंदा रखा जाएगा। अबू आसिम फरमाते हैं इमाम अबू हनीफ़ा ने आसिम के हवाले से इस रिवायत को नकल किया है लेकिन मैंने इसे नोट नहीं किया। मैंने कहा ये रिवायत सुफियान के हवाले से हमें सुनाई जा चुकी है वही हमारे लिए काफ़ी है। अबू आसिम फरमाते हैं हमारा ये ख्याल है सुफियान सोरी ने इमाम अबू हनीफ़ा से इसके मक़तूल होने में तदलीस की है इसलिए मैंने उन दोनों के हवाले से उसे नोट कर ली है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3409। तर्जुमा 3410। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं दामिया में ऊँट की अदायगी लाजिम होगी। बाज़ा में 2 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मुतलाहिमा में 3 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। समहाक में 4 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मौज़हा में 5 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। हाशमा में 10 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मनक़ला में 15 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मामूमा में जान की दियत के तिहाई हिस्से की अदायगी लाजिम होगी। जब किसी शख्स को मारने के नतीजा में इसकी अक़ल रुख़सत हो जाए तो उसमें मुकम्मल दियत की अदायगी लाजिम होगी। जब किसी शख्स को मारने के नतीजा में इसकी ये हालत हो कि वो नाक से आवाज़ निकाल कर यूं बोलता हो कि इसकी बात की समझ ना आती हो तो उसमें मुकम्मल दियत की अदायगी लाजिम होगी। अगर इस ज़र्ब के नतीजे में वो खानस कर या हिचकी लेकर यूं बोलता हो कि इसकी बात समझ ना आती हो तो इस सूरत में मुकम्मल दियत की अदायगी लाजिम होगी। आँख का पपोटा ज़ख्मी करने की सूरत में 1/4 दियत की अदायगी लाजिम होगी। पिस्तान का सरा ज़ख्मी करने की सूरत में 1/4 दियत की अदायगी लाजिम होगी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा 3411। अब्दाल रहमान बिन हरमला बयान करते हैं इन्होंने जज़म कबीले के एक फ़र्द को ये बयान करते हुए सुना उसने अपने कबीला के एक फ़र्द दी के हवाले से ये बात नकल की
हज़रत इदी ने अपनी बीवी को पत्थर मारा जिसके नतीजा में वो औरत फौत हो गई। हज़रत इदी नबी करीम के पीछे तबूक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया तो नबी करीम ने उनसे फरमाया तुम इस औरत की दियत अदा करोगे और तुम इसके वारिस नहीं बनोगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा 3412। रू बयान करते हैं, जब मरवान बिन हुक्म मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, इसके सामने एक ऐसे शख्स को लाया गया जो बच्चे को उठा कर ले जाता था और किसी दूसरी जगह पर इन्हें फ़रोख्त कर देता था। इस शख्स के बारे में मरवान ने लोगों से मशवरा किया तो रू बिन ज़ुबैर ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात बताई। नबी करीम की खिदमत में एक ऐसे शख्स को लाया गया जो बच्चे को उठा कर ले जाता था और इन्हें दूसरी जगह फ़रोख्त कर देता था, तो नबी करीम के हुक्म के तहत इसका हाथ काटा गया। बच्चे चोरी करने वाले के बारे में मरवान ने भी यही हुक्म दिया और उस शख्स का हाथ भी काट दिया गया। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस रिवायत को हश्शाम से नकल करने में मुनफरिद हैं और इन्होंने हश्शाम के हवाले से रवायत नकल करने में बहुत गलतियाँ की हैं। ये मुनकरुल हदीस हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा 3413। सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, एक शख्स को यमन शहर सना में कत्ल कर दी गया तो हज़रत उमर ने इसके बदले में कत्ल में शरीक 7 अफराद को कत्ल कर दी और फरमाया अगर उस शख्स के कत्ल में सना के रहने वाले तमाम लोग शरीक होते तो मैं उस शख्स के बदले में उन सबको कत्ल करवा देता। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा 3414। उबैदुल्ला बिन उमैरा बयान करते हैं, सना का रहने वाला एक शख्स था जो हर साल लोगों से पहले घर वापस आया करता था। एक दिन वो अपने घर वापस आया तो उसने अपनी कनीज़ या बीवी के साथ 7 आदमियों को शराब पीते हुए पाया। इन सातों ने इसे पकड़कर कत्ल करके एक कनूई में फेंक दिया। जब इसके बाद वाला शख्स आया और उसने पहले वाले शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो इन लोगों ने बताया कि वो पहले ही जा चुका है। फिर वो बाद में आने वाला शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए गया तो उसने देखा कनूई की चुकी में से कुछ मक्खियाँ आ जा रही हैं, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि इसमें गोश्त मौजूद है। उसने इस चुकी को उठाया और मक़तूल शख्स के ख़ानदान वालों को बुलवाया, इन्हें इस बारे में बताया। हज़रत उमर ने उसे ख़त लिखा, उन सब अफराद की गर्दनी अरा दूँ और उनके साथ इस औरत को भी कत्ल कर दूँ। अगर सना के रहने वाले सब लोग उसके कत्ल में शरीक होते तो मैं उन सब को कत्ल करवा देता। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा 3415। हज़रत सफ़ून बिन उमैया बयान करते हैं, मैं मस्जिद में अपनी चादर पर सोया हुआ था। इस चादर की कीमत 30 दिरहम थी। एक शख्स आया, उसने मेरे नीचे से उसे निकाल लिया और चोरी करने की कोशिश की। इसे पकड़ लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। नबी करीम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की किया आप 30 दिरहम की वजह से उसका हाथ काटने गए, मैं ये उसे फ़रोख्त करता हूँ और इसकी कीमत का आधार कर लेता हूँ, यानी वो बाद में वसूल करूँगा। नबी करीम ने फरमाया तुमने उसे मेरे पास लाने से पहले ऐसा नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3415। तर्जुमा 3416। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, हज़रत सफ़ून बिन उमैया मस्जिद में सोए हुए थे, उनकी चादर उनके सर के नीचे थी। एक चोर आया, उसने वो चादर न निकाल ली। फिर इस चोर को नबी करीम की खिदमत में लाया गया। उसने जुर्म का इकरार किया तो नबी करीम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। हज़रत सफ़ून ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया मेरे कपड़े की वजह से एक अरबी का हाथ काटा जाएगा। नबी करीम ने फरमाया, ये तुमने उसे मेरे पास लाने से पहले क्यों नहीं सोचा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक मुजरिम को मुआफ़ करने की सिफारिश करो जब तक मामला हाकिम या काजी तक नहीं पहुंचता। जब वो हाकिम तक पहुंच जाए और हाकिम उसे मुआफ़ कर दे तो अल्लाह इस हाकिम को मुआफ़ नहीं करेगा। फिर नबी करीम ने इसका हाथ जोड़ के पास से काटने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3416। तर्जुमा 3471। हश्शाम बिन रू अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं,
حضرت زبیر نے ایک چور کے بارے میں سفارش کی تو کسی نے کہا پہلے یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہونے دیں پھر سفارش کر دیجیے گا، تو حضرت زبیر نے فرمایا جب یہ قاضی تک پہنچ گیا تو پھر اللہ سفارش کرنے والے پر بھی لعنت کرے گا اور جس سے سفارش کی جائے گی یعنی جو اسے قبول کرے گا اس پر بھی لعنت کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3417، ترجمہ 3418۔ فرافسہ حنفی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک چور کو ساتھ لے کر حضرت زبیر کے پاس سے گزرے، حضرت زبیر نے اسے چھوڑنے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے کہا، اے ابو عبداللہ آپ ایک چور کی سفارش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک معاملہ قاضی کے سامنے پیش نہ ہو جائے، جب یہ قاضی کے سامنے پیش ہو جائے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا خواہ قاضی اسے معاف کر بھی دے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3418، ترجمہ 3419۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، حضرت صفوان بن امیہ ایک شخص کو لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس نے ان کا حلہ چوری کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ حلہ میری طرف سے اسے ہبا شمار کریں اور یہ سزا نہ دیں، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے ایسا نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3419، ترجمہ 3420۔ حسین بن منظر بیان کرتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی کے پاس موجود تھا، ان کے سامنے ولید بن عقبہ کو لایا گیا، حمران نے اور ایک دوسرے شخص نے ولید کے خلاف گواہی دی، ان میں سے ایک نے کہا اس نے ولید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسرے نے یہ کہا اس نے ولید کو شراب پینے کے بعد قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا یہ قے اسی وقت کرے گا جب اس نے شراب پی رکھی ہوگی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا آپ اس پر حد جاری کر دیں، حضرت علی نے حضرت حسن سے فرمایا تم اس پر حد جاری کرو، تو حضرت حسن نے فرمایا یہ کام وہ کرے جس کی یہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے کہا تم اس پر حد جاری کرو، عبداللہ بن جعفر نے کوڑا پکڑا اور اسے کوڑے مارنے لگے۔ حضرت علی گنتی کرتے رہے، جب 40 کوڑے ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا اب رک جاؤ، کیونکہ نبی کریم نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگوائے تھے۔ عبدالعزیز نامی راوی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے اسی کوڑے لگوائے تھے، ان میں سے ہر ایک سنت ہے یعنی قابل عمل ہے، البتہ میں اسے 40 کوڑوں کی سزا کو پسند کرتا ہوں۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3420، ترجمہ 3421۔ نافع بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر کا ایک غلام بھاگ گیا، اس کا گزر سیدہ عائشہ کے کچھ غلاموں کے پاس ہوا، اس نے ان غلاموں کی ایک تھیلی چرا لی جس میں کھجوریں موجود تھیں، پھر وہ ان غلاموں کے گدھے پر سوار ہوا اور بھاگ گیا، فرا سے پکڑ کر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے سعید بن الاس کے پاس بھیج دیا، جوان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ سعید نے کہا میں مفرور غلام کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ پھر سیدہ عائشہ نے ابن عمر کو پیغام بھیجا میرے غلام بھی آپ کے غلام ہیں، وہ غلام بھوکا تھا اس لیے اس نے کھجوروں کی تھیلی چوری کر لی، وہ گدھے پر اس لیے سوار ہوا تاکہ وہاں سے فرار ہو جائے، اس لیے آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا ہاتھ کٹوا دی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3421، ترجمہ 3422۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا موضحہ زخم کی دیت 5 اونٹ ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3422، ترجمہ 3423۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشرتی اعتبار سے صاحب حیثیت لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کرو، البتہ حدود کا حکم مختلف ہے، ان پر حد جاری ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 3423، ترجمہ 3424۔ حضرت ابو بردہ بن نیار بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے 10 سے زیادہ کوڑے صرف حدود میں مارے جائیں۔
सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा 3425। इब्न महीरिज़ बयान करते हैं, मैंने फ़ज़ाला बिन उबैद से दरियाफ़्त किया, आपका क्या ख़याल है कि चोर के हसात इसकी गर्दन में लटकाना किया ये सुन्नत है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी करीम की खिदमत में एक चोर को लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इसका हाथ काट दिया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत वो हाथ इसकी गर्दन में लटका दी गया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा 3426। हमज़ा बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब तारीज़ के तौर पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने पर कोड़े मारा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3426। तर्जुमा 3427। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब तारीज़ के तौर पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने पर मुकम्मल हद जारी करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3427। तर्जुमा 3428। मावी बिन क़ुर्रा बयान करते हैं, एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, ए मर्द की शर्मगा सूंघने वाली औरत, यानी ज़िना करने वाली औरत के बेटे। तो हज़रत उस्मान ने उसे पकड़ लिया, उसने कहा, मैं इसके ज़रिया ये मानी मुराद लिया है, तो हज़रत उस्मान के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगाए गए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3428। तर्जुमा 3429। उम्रा बयान करती हैं, दो आदमियों के दरमियान गाली गलौच हो गई तो उनमें से एक ने कहा, मेरी मां ज़ानिया नहीं थी, मेरा बाप भी ज़ानी नहीं था। हज़रत उमर ने इस बारे में लोगों से मशवरा किया तो इन्होंने कहा, उस शख्स ने अपने वालिद और वालिदा की तारीफ़ की है कि वो ज़ानी नहीं थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया, तारीफ़ करने के लिए उन दोनों में और भी खूबियाँ थीं। फिर हज़रत उमर ने इस शख्स को कोड़े लगवाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3429। तर्जुमा 3430। अबू बकर बिन मोहम्मद बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इम्रू बिन हज़्म को नजरान भेजा तो आपके मकतूब में ये भी तहरीर था, हर दंत की दियत 5 ऊँट होगी, सब उंगलियों की दियत 10 ऊँट होगी, कान की दियत 50 ऊँट होगी, आँख की दियत 50 ऊँट होगी, पाँव की दियत 50 ऊँट होगी। अगर नाक को हांसे से यानी पूरे नाक को काट दिया जाए तो उसमें मुकम्मल दियत होगी। मामूमा ज़ख्म में जान की दियत का तिहाई हिस्सा देना होगा और जाफा की दियत में जान की दियत का तिहाई हिस्सा देना होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3430। तर्जुमा 3431। अबू बकर बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन भेजा तो इन्हीं मकतूब में ये लिखा था, जब नाक को हांसे से काट दिया जाए तो उसमें मुकम्मल दियत की अदायगी लाजिम होगी। आँख ज़ाया करने पर निस्फ दियत की अदायगी लाजिम होगी। पाँव में निस्फ दियत की अदायगी लाजिम होगी। जाफा ज़ख्म में 1/3 दियत की अदायगी लाजिम होगी। मामूमा ज़ख्म में 1/3 दियत की अदायगी लाजिम होगी। मनक़ला ज़ख्म में 15 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मौज़हा ज़ख्म में 15 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम उंगलियों में से हर एक की दियत 10 ऊँट होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3431। तर्जुमा 3432। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख़त लिखा या तहरीर करवा कर दी। मौज़हा ज़ख्म में 5 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। मामूमा में 1/3 दियत लाजिम होगी। मनक़ला में 15 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। आँख में 50 ऊँटों की अदायगी लाजिम होगी। जब नाक को हांसे से काट दिया जाए तो उसमें मुकम्मल दियत की अदायगी लाजिम होगी। दंत की दियत 5 ऊँट होगी। पाँव की 50 ऊँट होगी। हाथ और पाँव की तमाम उंगलियों में से हर एक की दियत 10 ऊँट होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3432। तर्जुमा 3433।
इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़हा ज़ख्म में 5 ऊँटों की अदायगी का फ़ैसला दिया था, जबकि दांतों की दियत में 5 ऊँटों की अदायगी और उंगलियों में से हर एक उंगली की दियत 10 ऊँट की अदायगी का फ़ैसला दिया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3433। तर्जुमा 3434। हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में दियत 10 की अदायगी का फ़ैसला दिया था। निज़र नामी रावी ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज नकल किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में 10 ऊँटों की अदायगी का फ़ैसला दिया था। सईद ने गालिब के हवाले से हमीद से उसी तरह नकल किया है। शोबा ने इस्माइल अली और खालिद ने उससे मुख्तलिफ नकल किया है। इन्होंने गालिब के हवाले से, मुसर्रुफ के हवाले से, हज़रत अबू मूसा अशअरी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल की है। इन्होंने हमीद नामी रावी का जिक्र नहीं किया। शोबा ने इसमें ये जिक्र किया है, गालिब ने मुसर्रुफ से अहादीस का समा किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3434। तर्जुमा 3435। हज़रत अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम उंगलियों बराबर की हैसियत रखती हैं। शोबा नामी रावी बयान करते हैं, मैंने दरियाफ्त किया, उनमें से हर एक की दियत 10 ऊँट होगी। इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। अबू नईम अफ़ान, मुस्लिम और दीगर रावियों ने उसे उसी तरह नकल किया है। वकी वहब बिन जरीर अबू नज़र ने शोबा के हवाले से नकल किया है, इन्हें एक रावी के नाम के बारे में शक है, उसका नाम मुसर्रुख बन उस है या उस बन मुसर्रुख है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3435। तर्जुमा 3436। हज़रत अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, तमाम उंगलियां बराबर की हैसियत रखती हैं, उनमें से हर एक की दियत 10 ऊँट होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3436। तर्जुमा 3437। हज़रत अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथ और पाँव की उंगलियों बराबर की हैसियत रखती हैं, इनमें से हर एक की दियत 10 ऊँट होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3437। तर्जुमा 3438। हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के बारे में ये फ़ैसला दिया था, उनकी दियत 10 ऊँट होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3438। तर्जुमा 3439। हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के बारे में ये फ़ैसला दिया था, उनकी दियत 10 ऊँट होगी। इसे नकल करने में अब्वाशुस नामी रावी मुनफरिद हैं और मेरे नज़दीक यह क़तादा से नकल करने में महफूज नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3439। तर्जुमा 3440। हज़रत इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, तमाम उंगलियों की दियत बराबर होगी, ख्वाह हाथों की उंगलियों हों या पाँव की उंगलियों हों, उनमें हर एक की दियत 10 ऊँट या सोना चांदी के हिसाब से 10 ऊँट कीमत होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3440। तर्जुमा 3441। हजिया बिन निदी बयान करते हैं, हज़रत अली ने उन लोगों के हाथ जोड़ों से कटवा दिए थे और खून का बहाव रोकने के लिए उन पर दाग लगवाए थे। उन लोगों के हाथों का मंजर गोया आज भी मेरी निगाह में है, वो गोया गधों के अज़ू मखसूस की तरह थे। शुबी बयान करते हैं, हज़रत अली पाँव कटवा देते थे लेकिन एड़ी छोड़ देते थे ताकि आदमी इसका सहारा ले सके। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मैं हज़रत उम्र के बारे में ये गवाही देता हूँ कि इन्होंने चोर के हाथ और पाँव कटवा दिए थे। अब्दाल रहमान बिन कासिम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, हज़रत अबू बकर ने चोर का दूसरा पाँव काटने का इरादा किया, इस चोर का एक हाथ और एक पाँव पहले काटा जा चुका था, तो हज़रत उम्र ने कहा, सुन्नत ये है कि अब तीसरी मर्तबा में इसका दूसरा हाथ काटा जाए। सनन दारक़ुतनी,
किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3441। तर्जुमा 3442। सईद बिन मुसैब रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने बाप को कत्ल कर दे तो तुम क़सास के तौर पर उसे कत्ल कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3442। तर्जुमा 3443। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं। मैंने इस रिवायत का तज़किरा सुफ़ियान सौरी से किया तो वो बोले मैंने अबू हाज़म की ज़बानी ये हदीस सुन रखी है। अबू मोहम्मद बिन साइद ने भी उसे उसी तरह ज़िक्र किया है जैसे मैंने ये हान से नहीं सुनी कि ये रिवायत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मखरमी से मनक़ूल है। सुफ़ियान ने इसके आखिर में उसी तरह ज़िक्र किया है जैसे इब्राहीम ने उसे ज़िक्र किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3443। तर्जुमा 3444। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर का ज़ख्मी करना रायगन जाएगा, कनूई में गर कर मरने वाले का ख़्वान रायगन जाएगा, मादनियत की कान में दब कर मरने वाले का खून रायगन जाएगा, जानवर के पाँव मारने से मरने वाले का खून रायगन जाएगा। रिकाज़ में 5वें हिस्से की अदायगी लाजिम होगी। रावी ने उसी तरह जानवर के पाँव मारने का जिक्र किया है लेकिन ये वहम है। शोबा से इस लफ्ज़ के मनक़ूल होने में किसी ने उसकी मुताबत नहीं की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3444। तर्जुमा 3445। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रात के वक्त जो नुकसान पहुँचाएगा तो उसका मालिक इसका तावान अदा करेगा, लेकिन वो दिन के वक्त जो नुकसान पहुँचाएगा इसका तावान उनका मालिक अदा नहीं करेगा। बकरियां रात के वक्त या दिन के वक्त जो नुकसान पहुँचाएंगी उनका मालिक इसका तावान अदा करेगा, और पालतू जानवर को 3 मरतबा उनके मालिकान के सुपरद किया जाएगा। अगर फिर वो कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो उनके पाँव काट दिए जाएंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3445। तर्जुमा 3446। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबुल क़ासिम नबी अलतूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अपने ज़ेर मलकियत गुलाम या कनीज़ पर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाए और वो गुलाम या कनीज़ इससे बुरी हो जो उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को हद जितने कोड़े लगवाएगा। अलबत्ता अगर वो गुलाम या कनीज़ वाकई मुजरिम हूँ तो हुक्म मुख्तलिफ है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3446। तर्जुमा 3447। हज़रत अबू हरीरा हज़रत अबुल क़ासिम नबी अलतूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स अपने ज़ेर मलकियत गुलाम या कनीज़ पर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाए और वो गुलाम या कनीज़ इससे बुरी हो जो उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को हद के तौर पर उसी कोड़े लगवाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3447। तर्जुमा 3448। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के बारे में ये फ़ैसला दिया है कि जब उसे मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए तो इसकी दियत मुकम्मल पूरी जान की दियत जितनी होगी, और अगर इसके आगे के हिस्से को काटा जाए तो इसकी निस्फ़ दियत होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3448। तर्जुमा 3449। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, शलहात को काटने की सज़ा 1/3 दियत होगी। जो ऊँट बेनूर हो चुकी हो लेकिन अपनी जगह पर मौजूद हो तो इसमें 1/3 दियत की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3449। तर्जुमा 3450। हज़रत ख़ज़ीमा बिन साबित अंसारी के साहिबजादे अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब करे और इस पर हद जारी हो जाए तो ये इसके गुनाह का कफ़ारा बन जाएगी। सनन दारक़ुतनी,
किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3450। तर्जुमा 3451। हज़रत ख़ज़ीमा बिन साबित अंसारी के साहिबजादे अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी जुर्म का इर्तिकाब करे और फिर इस पर इस जुर्म की हद जारी की जाए तो ये इसके लिए कफ़ारा बन जाएगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3451। तर्जुमा 3452। उसी सनद के हमराह ये मनक़ूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे अमल का इर्तिकाब करे जिससे अल्लाह ने मना किया है और फिर उस शख्स पर इसकी हद जारी कर दी जाए तो ये इसके गुनाहगार का कफ़ारा बन जाएगी। उसामा बिन ज़ैद नामी रावी ने नक़ल करने में वाक़दी ने उन दोनों की मुताबत की है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3452। तर्जुमा 3453। हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम इस बात पर मेरी बैत करो, तुम किसी को अल्लाह का शरीक करार नहीं दोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम जिना नहीं करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, तुम किसी पर जिना का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, तुम भलाई के काम में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। तुम में से जो शख्स इस अहद को पूरा करेगा इसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा होगा। जो शख्स उनमें से किसी जुर्म का इर्तिकाब कर ले और उसे सज़ा दे दी जाए तो ये इसके लिए कफ़ारा होगी, और अगर कोई शख्स किसी जुर्म का इर्तिकाब करे और अल्लाह ताला इसका पर्दा रख ले तो अब इसका मुआमला अल्लाह के सुपरद होगा। अगर वो चाहेगा तो आखिरत में इसे सज़ा देगा और अगर चाहेगा तो उसे मुआफ़ कर देगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3453। तर्जुमा 3454। हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते हैं, मैंने अपने चंद साथियों समेत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर तुमसे बैत लेता हूँ, तुम किसी को अल्लाह का शरीक करार नहीं दोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम जिना नहीं करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, तुम किसी पर जिना का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, तुम भलाई के काम में नाफरमानी नहीं करोगे, तुम में से जो शख्स अहद करेगा पूरा करेगा इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा होगा, और जो शख्स उनमें से किसी एक जुर्म का इर्तिकाब कर ले यानी इस पर इसकी हद भी जारी हो जाए तो ये इसके लिए पाकी का बाइस बनेगी, और जिस शख्स की अल्लाह पर्दा पोशी कर ले तो इसका मुआमला अल्लाह के सुपरद होगा। अगर वो चाहे तो आखिरत में इसे अजाब देगा और अगर चाहेगा तो उसकी मग़फ़िरत कर देगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3454। तर्जुमा 3455। हज़रत इबादा बिन सामत जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए हैं और शब उक़बा के नक़बा में से एक हैं, वो बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, जो शख्स उनमें से किसी एक जुर्म का इर्तिकाब कर ले और उसे दुनिया में उसकी सज़ा दे दी जाए तो ये इसके लिए कफ़ारा बन जाएगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3455। तर्जुमा 3456। हज़रत अली रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी गुनाह का इर्तिकाब करे और उसे सज़ा दी जाए तो अल्लाह की शान इससे बुलंद तर्जुमा आयत है कि वो इस बंदे को दोबारा इसकी सज़ा दे, और जो शख्स दुनिया में किसी गुनाह का इर्तिकाब करे और अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी कर ले और उसे मुआफ़ कर दे तो अल्लाह की शान इससे बुलंद है कि वो उसे दोबारा इस चीज़ की सज़ा दे जिसे वो पहले मुआफ़ कर चुका है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3456। तर्जुमा 3457। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ज़माना जाहलियत में निकाह 4 तरीक़े से होते थे। एक निकाह का तरीक़ा वो था जो आजकल लोगों में राइज है, आदमी किसी दूसरे शख्स की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजता था और इसको महर देता है और इसके साथ निकाह कर लेता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, निकाह का दूसरा तरीक़ा ये था, कोई शख्स अपनी बीवी से जब वो उस शख्स से तलाक़ लेने के बाद पाक हो जाती थी, ये कहता था तुम फ़लन शख्स को पैगाम भेजो और इसके साथ सोबत कर लो। वो शख्स इस दौरान अपनी बीवी से अलग रहता था और उसके बीवी के साथ इस वक्त तक सोबत नहीं करता था जब तक उस दूसरे शख्स से इस औरत का हमल ज़ाहिर न हो जाता था जिसके साथ इस औरत ने सोबत की थी। जब औरत का हमल ज़ाहिर हो जाता तो इसका असल शौहर इसके साथ सोबत कर लेता।
अगर इसे इसकी ख्वाहिश होती वो शख्स इसलिए करता था ताकि इसकी औलाद किसी बड़े ख़ानदान के फ़र्द का इंतफ़ा हो। इस निकाह को निकाह सतबज़ा का नाम दिया जाता था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, निकाह का तीसरा तरीक़ा ये था कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, उनकी तादाद 10 से कम होती, वो सब किसी औरत के पास जाते और वो सब इसके साथ सोहबत करते, फिर वो हामिला हो जाती और आखिरकार बच्चे को जन्म देती। बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद वो उन सब को बुलवाती। उन सब में से कोई भी शख्स आने से इनकार नहीं कर सकता था। जब वो लोग इस औरत के पास इकट्ठे होते तो वो औरत उनसे कहती, तुम लोग जानते हो कि तुमने किया था। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, एफलन यह तुम्हारा बेटा है। वो औरत इन अफराद में से जिसका चाहती उस शख्स का नाम लेती तो उसके बच्चे का नसब उस शख्स के साथ लाहक कर दिया जाता। वो शख्स अब इस बच्चे का इनकार नहीं कर सकता था। चौथा तरीका ये था कि बहुत से लोग इकट्ठे होकर किसी औरत के पास जाते। वो औरत अपने यहाँ आने वाले किसी शख्स का फ़रोग़ नहीं सकती थी। ये जिस्म फरोश औरतें हवा करती थीं। इन्होंने अपने दरवाज़ों पर मखसूस झंडे लगाए हुए होते थे। जवान के पेशे का अलामती निशान होता था। जो शख्स इनके यहाँ जाना चाहता वो चला जाता। जब उनमें से कोई एक औरत हामिला होती और बच्चे को जन्म देती तो सब लोगों को उसके पास इकट्ठा किया जाता। फिर किसी क़याफ़ा शनास को बुलाया जाता। वो इस औरत के बच्चे को उस शख्स के साथ लाहक कर देता जिसके साथ वो बच्चा मुशाबहत रखता। फिर लोग इस बच्चे को उस शख्स के बेटे के तौर पर बुलाते और वो शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता था। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3457। तर्जुमा 3458। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ज़माना जाहलियत में 4 तरह के निकाह होते थे। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। एक रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं, शौहर अपनी बीवी से ये कहता, तुम फ़लन शख्स को पैगाम भेजो, फिर तुम इसके साथ सोहबत कर लो। इस दौरान इस औरत का शौहर इससे अलग रहता और औरत के साथ इस वक्त तक सोहबत ना करता जब तक उस शख्स से हमल ज़ाहिर ना हो जाता जिसके साथ औरत ने सोहबत की थी। जब औरत का हमल ज़ाहिर हो जाता तो शौहरस के साथ सोहबत कर लेता अगर उसे इसकी ख्वाहिश होती। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि इसकी औलाद नजीब हो। इस निकाह को निकाह सतबज़ा का नाम दिया गया था। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। ताहम असमी ये अल्फाज हैं, शौहर बीवी से कहता, तुम फ़लन शख्स को पैगाम भेजो और इससे हामिला हो जाओ। औरत का शौहर औरत से अलग रहता, इस वक्त तक उसके साथ सोहबत ना करता जब तक दूसरे शख्स से औरत का हमल ज़ाहिर ना हो जाता। इस निकाह को निकाह इस्तरज़ा का नाम दिया गया। मुहम्मद बिन इसहाक़ बयान करते हैं, ये दुरुस्त है। इसमें ये अल्फाज भी हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के हमराह मबऊस किया तो ज़माना जाहलियत के निकाह के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को ख़त्म कर दी। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3458। तर्जुमा 3459। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, ज़माना जाहलियत में बदल ये होता था कि कोई शख्स दूसरे से कहता, तुम मुझे अपनी बीवी के सीनत सोहबत करने दो, मैं तुम्हें अपनी बीवी के साथ सोहबत करने देता हूँ, मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा दूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, वला अन तबद्दुल बन मन अज़वाज वलवाइजबक हसन। रावी बयान करते हैं, हज़रत ईना बिन हिस्सन फ़ज़ारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सैयदा आयशा के हम मौजूद थे। ईना इजाज़त लिए बग़ैर अंदर आ गए तो नबी करीम ने उनसे फ़रमाया, ए ईना, तुमने इजाज़त क्यों नहीं ली? इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब से मैं बालिग़ हुआ मैंने मुझे कबीला के किसी फ़र्द के हम अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब नहीं की। इसने ये भी कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मौजूद ये खूबसूरत खातून कौन है? नबी करीम ने फरमाया, ये आयशा है जो तमाम अहल ईमान की मां है। उसने कहा, किया मैं इसकी जगह तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा खूबसूरत औरत ना दूँ? नबी करीम ने फरमाया, ए ना, अल्लाह ताला ने इस अमल को हराम करार दिया है। रावी कहते हैं, जब वो शख्स चला गया तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन था? नबी करीम ने फरमाया, ये एक अहमक रहनुमा था, तुमने उसकी जो ज़हनी हालत देखी है इसके बावजूद ये अपनी कौम का सरदार है। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3459। तर्जुमा 3460। अबू बरदा अपने वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3460। तर्जुमा 3461। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3461। तर्जुमा
3462 عبدالرحمن حمزانی نے اپنی سند کے حوالے سے اسے اسرائیل سے اس طرح نقل کیا ہے جیسے ابن سنن نے نقل کیا ہے۔ محمد بن مخلد کہتے ہیں عبدالرحمن حمزانی سے کہا گیا، شعبہ اور سفیان دونوں نے اسے ابو بردہ تک موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اسرائیل نے ابو اسحاق کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے وہ میرے نزدیک سفیان اور شعبہ سے منقول روایت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3462، ترجمہ 3463۔ دلج بن احمر نے اپنی سند کے ہمراہ عبدالرحمن بن مہدی کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اسرائیل کو ابو اسحاق کی روایت اسی طرح یاد تھیں جس طرح انہیں سورۃ فاتحہ یاد تھی۔ صالح فرماتے ہیں، اسرائیل بطور خاص ابو اسحاق کی روایت کو زیادہ محفوظ طور پر نقل کرتے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3463، ترجمہ 3464۔ ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسی اشعری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3464، ترجمہ 3465۔ ابو سعید فرماتے ہیں، ولی گواہوں اور مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3465، ترجمہ 3466۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں، جو عورت ولی کے بغیر اجازت نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح باطل ہوگا۔ اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کر لے تو مرد کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو مہر ملے گا۔ اگر ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہ ہو، حاکم وقت اس کا ولی ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3466، ترجمہ 3467۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس عورت کا نکاح ایسا ولی کروائے جس سے ناراضگی ہو تو اس عورت کا نکاح باطل ہوگا۔ عدی بن فضل نامی راوی نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے، جبکہ دیگر راویوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3467، ترجمہ 3468۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کتنا مہر ادا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا 12 اوقیہ اور نصف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا تم جانتے ہو نصف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نصف اوقیہ ہے اور مہر کی مجموعی رقم 500 درہم بنتی ہے۔ امام دارقطنی نے آگے چل کر وہ روایات نقل کی ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3468، ترجمہ 3469۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم 10 اوقیہ مہر ادا کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک ہاتھ دوسرے پر مارتے ہوئے فرمایا یہ 400 درہم ہوتے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3469، ترجمہ 3470۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت معقل بن یاسار نے اپنی بہن کی شادی کی، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، میں نے اپنی معزز بہن کے ساتھ تمہاری شادی کی اور تم نے طلاق دے دی، اب پھر تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت معقل نے اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کرنے سے انکار کر دی، لیکن وہ خاتون اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری نے اسے ابو معمر کے حوالے سے عبدالوارث کے حوالے سے یونس سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ احمد بن ابو عمرو کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ابراہیم بن تہمان کے حوالے سے یونس سے نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3470، ترجمہ 3471۔ حسن بصری اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں،
तो तुम इन औरतों को इस बात से मना ना करो कि वो अपने साबिका शौहरों के साथ शादी कर लें अगर वो मुनासिब तौर पर आपस में दोबारा शादी करने पर राज़ी हों। हुस्न बसरी ने फरमाया, हज़रत मक़ल बिन यासार मज़नी ने मुझे बताया, ये आयत उनके बारे में नाज़िल हुई थी। इन्होंने अपनी बहन की शादी एक शख्स के साथ की, उस शख्स ने इस खातून को तलाक दे दी, यहाँ तक कि इस औरत की इद्दत गुजर गई। फिर उस शख्स ने दोबारा इस खातून के साथ शादी करने का पैगाम भेजा तो मैंने इससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी बहन की शादी की, इसे तुम्हारी बीवी बनाया, तुम्हारी इज्जत अफजाई की और तुमने उसे तलाक दे दी, अब फिर तुम निकाह का पैगाम लेकर आ गए हो। नहीं, अल्लाह की कसम तुम उसे दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। हज़रत मक़ल फरमाते हैं, उस शख्स में और कोई ख़राबी नहीं थी और वो औरत भी इसके साथ शादी दोबारा करना चाहती थी तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की। हज़रत मक़ल बयान करते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब मैं ऐसा ही करूँगा, फिर मैंने औरत की शादी उस शख्स के साथ कर दी। इबाद बिन राशिद ने हुस्न बसरी के हवाले से उसी तरह नकल किया है। सईद ने क़तादा के हवाले से, हुस्न बसरी के हवाले से, हज़रत मक़ल से नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान, हदीस नंबर 3471, तर्जुमा 3472। हज़रत मक़ल बिन यासार बयान करते हैं, मेरी एक बहन थी, इसके साथ शादी के लिए कुछ लोगों के रिश्ते आए लेकिन मैंने इन्हें मना कर दी। फिर मेरा चचाजाद भाई मेरे पास आया, उसने इस लड़की के साथ शादी के लिए निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने लड़की की शादी इसके साथ कर दी। जब तक अल्लाह को मंजूर था वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। फिर उस शख्स ने इस लड़की को तलाक दे दी जिसमें उसे रुजू करने की गुंजाइश थी, लेकिन उस शख्स ने रुजू नहीं किया, यहाँ तक कि लड़की की इद्दत गुजर गई। इसके बाद दूसरे लोगों के साथ उसने भी निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने कहा, मैंने दूसरे लोगों में से किसी के साथ इस लड़की की शादी नहीं की और तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी, लेकिन तुमने उसे तलाक दे दी जिसमें रुजू की गुंजाइश थी, लेकिन तुमने रुजू नहीं किया, यहाँ तक कि इसकी इद्दत गुजर गई। अब जब इसके रिश्ते आ रहे हैं तो तुमने भी रिश्ता भेज दिया, मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी कभी नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की। रवाई को शक है शायद ये अल्फाज हैं, ये आयत नाज़िल हुई, जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इस बात से मना ना करो कि वो अपने साबिका शौहरों के साथ दोबारा शादी कर लें। हज़रत मक़ल बयान करते हैं, मैंने अपनी कसम का कफ़ारा दिया और इस लड़की की शादी उस शख्स के साथ कर दी। इस रिवायत का मफ़हूम एक दूसरे के करीब है। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान, हदीस नंबर 3472, तर्जुमा 3473। हज़रत मक़ल बिन यासार बयान करते हैं, मेरी बहन एक शख्स की बीवी थी, उसने उसे तलाक दे दी यहाँ तक कि इसकी इद्दत गुजर गई। फिर उस शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा तो हज़रत मक़ल को इस बात पर गुस्सा आ गया। इन्होंने फरमाया उसने इस लड़की को छोड़ दिया था हालांकि ये इससे रुजू कर सकता था। हज़रत मक़ल इस लड़की और उसके शौहर साबिका के दरमियान रुकावट बन गए तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की। जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इस बात से मना ना करो कि वो दोबारा शादी कर लें। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान, हदीस नंबर 3473, तर्जुमा 3474। अब्दाल रहमान बिन सुलेमान अपने फूफी सकीना बिन्त हंतला का बयान नकल करते हैं, इमाम हमद अल-बाकर ने मेरे यहाँ अंदर आने की इजाज़त मांगी। उस वक्त मेरे शौहर के इंतकाल की इद्दत नहीं गुजरी थी। इन्होंने फरमाया, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे रिश्ते से और हज़रत अली के साथ मेरे रिश्ते और अरबों के दरमियान मेरी हैसियत से वाकिफ़ हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ए अबू जाफ़र अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, आपसे इस्तिफ़ादा किया जाता है और आप मेरी इद्दत के दौरान मुझे निकाह का पैगाम दे रहे हैं। तो इमाम बाकर ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज़रत अली के साथ अपने रिश्ते के बारे में तुम्हें बताया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा को निकाह का पैगाम देने के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए थे, वो उस वक्त हज़रत अबू सलमा के इंतकाल के बाद बेविगी की इद्दत गुजार रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, ए सलमा, तुम जानती हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका बरगज़ीदा हूँ, मेरी कौम में मेरी हैसियत जो है तुम इससे वाकिफ़ हो। नबी करीम के पैगाम निकाह के अल्फाज ये थे और मैं भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान, हदीस नंबर 3474, तर्जुमा 3475। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, निकाह में 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, वली, शौहर या बीवी और दोगुआ।
अबुलहसीब नाफा बिन मैसरा नामी रावी मजहूल हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3475। तर्जुमा 3476। अकरमा बिन खालिद बयान करते हैं, रास्ते में मेरी मुलाकात कुछ सवारों से हुई। उनमें से एक सीबा औरत ने अपने निकाह का मामला ऐसे शख्स को सौंपा जो इसका वली नहीं था कि वो इस औरत का निकाह करवा दे, तो उस शख्स ने इस औरत का निकाह करू दी। जब इस बात की इत्तिला हज़रत उम्र को मिली तो इन्होंने निकाह करने वाले मर्द और निकाह करवाने वाले मर्द को कोड़े लगवाए और उन दोनों मियां बीवी के निकाह को कलदम करार दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3476। तर्जुमा 3477। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली और आदिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3477। तर्जुमा 3478। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली और दो आदिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3478। तर्जुमा 3479। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली और दो आदिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। अगर वो वली आपस में इख्तिलाफ़ करें तो जिसका कोई वली ना होगा, हाकिम वक्त इसका वली होता है। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें कुछ लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ पाया जाता है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3479। तर्जुमा 3480। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली और दो आदिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3480। तर्जुमा 3481। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह ना करवाए। कोई औरत खुद निकाह नहीं कर सकती, ज़िना करने वाली औरत ही अपना निकाह खुद करती है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3481। तर्जुमा 3482। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह ना करवाए। कोई औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। रावी कहते हैं, हम ये कहा करते थे, जो औरत अपना निकाह खुद कर लेती है वो फाजिरा, ज़ानिया, बदकिरदार होती है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3482। तर्जुमा 3483। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3483। तर्जुमा 3484। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, हम लोग ये गुफ्तगू किया करते थे कि जो औरत अपना निकाह खुद करवा लेती है वो ज़ानिया होती है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3484। तर्जुमा 3485। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह नहीं करू सकती। कोई औरत अपना निकाह खुद नहीं करू सकती, ज़ानिया औरत ही अपना निकाह अपने वली की इजाज़त के बग़ैर खुद करती है। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3485। तर्जुमा 3486। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह नहीं करू सकती। कोई औरत अपना निकाह खुद नहीं करू सकती, फ़ाहिशा औरत ही अपना निकाह खुद करती है। इब्न सरीन नामी रावी बयान करते हैं, बाज़ औक़ात हज़रत अबू हुरैरा इसके लिए लफ्ज़ ज़ानिया इस्तेमाल करते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब निकाह का बयान, बाब निकाह का बयान। हदीस नंबर 3486। तर्जुमा 3487। हज़रत अबू हुरैरा मरफू हदीस के तौर पर नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह नहीं करू सकती। कोई औरत अपना निकाह खुद नहीं करू सकती।
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ کہا جاتا تھا زانیہ اپنا نکاح خود کروا لیتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3487 ترجمہ 3488 حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں عورت اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کر سکتی ہے، اگر ولی نہ ہو تو اپنے خاندان کے کسی سمجھدار شخص یا حاکم وقت کی اجازت سے نکاح کر سکتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3488 ترجمہ 3489 شبی بیان کرتے ہیں ولی کے بغیر عورت کے نکاح کرنے کے معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ سخت حضرت علی بن ابو طالب تھے، وہ اس حرکت کے ارتکاب پر سزا دیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3489 ترجمہ 3490 حضرت علی فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جو شخص ولی کے بغیر نکاح کرے یا کروائے تو اس کا نکاح باطل ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3490 ترجمہ 3491 حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے اپنے ماموں حضرت عثمان بن مظعون کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں اس لڑکی کی والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میری بیٹی اس رشتے کو ناپسند کرتی ہے، تو نبی کریم نے حضرت ابن عمر کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لیں، یعنی طلاق دے دیں، تو حضرت ابن عمر نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لڑکیوں کی شادی اس وقت تک نہ کرو جب تک ان کی رائے معلوم نہ ہو، اگر وہ جواب میں خاموش رہیں تو یہ ان کی اجازت شمار ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں بعد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مختصر طور پر اور مرسل روایت کے طور پر نافع سے منقول ہے۔ ابن ابی وہب نامی راوی نے نافع سے اس کا سماع نہیں کیا ہے، انہوں نے عمر بن حسین کے حوالے سے نافع سے روایت کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3491 ترجمہ 3492 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میرے ماموں حضرت قدامہ بن مظعون نے اپنے بھائی حضرت عثمان بن مظعون کی صاحبزادی کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس لڑکی کی والدہ کے پاس تشریف لائے اور اسے زیادہ مال کی پیشکش کر کے اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت قدامہ بن مظعون نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، میں اس کے والد کا وصی ہوں، میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اس کی شادی اس شخص کے ساتھ کی جس کی فضالت اور ہمارے ساتھ رشتہ داری سے آپ بھی واقف ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ لڑکی ہے اور لڑکی اپنے معاملہ زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر اس کا مجھ سے رشتہ توڑ دیا گیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شیخ فرماتے ہیں محمد بن اسحاق نے اس روایت کو نافع سے نہیں سنا، انہوں نے اسے عمر بن حسین سے سنا ہے۔ ابراہیم بن سعد نے ان کے حوالے سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے، جبکہ محمد بن سلمہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے عمر بن حسین سے منقول ہونے کے طور پر اس کی مطابقت کی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان حدیث نمبر 3492 ترجمہ 3493 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹی چھوڑی جس کی والدہ سیدہ خولہ بنت حکیم تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اپنے بھائی حضرت قدامہ بن مظعون کو وصیت کی، یہ دونوں حضرات میرے ماموں تھے، میں نے حضرت قدامہ بن مظعون کو حضرت عثمان بن مظعون کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی طے کر دی۔ پھر حضرت مغیرہ اس لڑکی کی ماں پاس گئے اور اسے زیادہ مال کی پیشکش کی تو وہ عورت ان کی طرف مائل ہو گئی۔ لڑکی نے ابھی اپنی والدہ کی خواہش کو ترجیح دی۔ ان لوگوں کا معاملہ نبی کریم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت قدامہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی، میں اس کی شادی ابن عمر کے ساتھ کر دوں، میں نے اس کی بہتری اور رشتہ کا ہم پلہ ہونے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ اپنی ماں کی خواہش کو ترجیح دے رہی ہے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ لڑکی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کا مالک ہو چکا تھا، یعنی نکاح ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم کے اس فرمان کی وجہ سے اسے مجھ سے الگ کر دی گیا اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کر دی۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان باب نکاح کا بیان
حدیث نمبر 3493 ترجمہ 3494 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون نے پسماندگان میں ایک لڑکی چھوڑی، میرے ماموں حضرت قدامہ بن مظعون نے اس کے سینت میری شادی کر دی۔ انہوں نے اس بارے میں لڑکی کی مرضی معلوم نہیں کی، وہ اس لڑکے چچا تھے۔ اس لڑکی نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی نے اس کے نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ وہ لڑکی یہ چاہتی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت قدامہ نے اس لڑکی کی شادی ان یعنی حضرت مغیرہ کے ساتھ کر دی۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3494 ترجمہ 3495 نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان بن مظعون کے انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی زینب بنت عثمان کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ نکاح اس لڑکی کے چچا حضرت قدامہ نے کروایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں زیادہ مہر کی پیشکش کی تو اس لڑکی کی والدہ نے اس لڑکی سے کہا تم اپنے چچا کے کیے ہوئے نکاح کو برقرار نہ رکھو۔ اس لڑکی نے ابن عمر کے ساتھ نکاح کو پسند نہیں کیا تھا۔ پھر اس لڑکی اور اس کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ بعد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3495 ترجمہ 3496 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی کی شادی اس کی اجازت سے کی جائے۔ اس روایت کا راوی عمر بن حسین اول حاتب کا آزاد کردہ غلام ہے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3496 ترجمہ 3497 حضرت عبدالرحمن بن یزید اور حضرت مجمع بن یزید فرماتے ہیں حضرت خزام نے اپنی صاحبزادی خنسہ کی شادی کر دی۔ وہ خاتون اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھیں، وہ خاتون سیبہ بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم نے ان کے نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3497 ترجمہ 3498 سیدہ خنسہ کے بارے میں منقول ہے وہ بیوہ تھیں، ان کے والد نے بنوف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ وہ خاتون ابو لبابہ بن عبد المنذر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کی شادی اس کی خواہش کے مطابق کریں۔ اس خاتون نے حضرت ابو لبابہ کے ساتھ شادی کر لی۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3498 ترجمہ 3499 ابو سلمہ بیان کرتے ہیں انصار کے خاندان بنو عمر واؤ بن عوف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کا نام خنسہ بنت خزام تھا، ان کے والد نے ان کی شادی کر دی۔ وہ خاتون سیبہ تھیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کا حق تمہیں حاصل ہے۔ اس نے عرض کی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو نبی نے اس کے نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے حضرت ابو لبابہ بن منذر کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ہم حضرت ابو لبابہ کے صاحبزادے صاحب پیدا ہوئے۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3499 ترجمہ 3500 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سیدہ خنسہ بنت خزام کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ اس شوہر کو وہ خاتون ناپسند کرتی تھیں۔ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا بات کا تذکرہ کیا تو نبی کریم نے اس کے نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ پھر حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے ہم حضرت ابو لبابہ کے صاحبزادے صاحب پیدا ہوئے۔ وہ خاتون سیبہ بیوہ یا مطلقہ تھی۔ سنن دارقطنی کتاب نکاح کا بیان، باب نکاح کا بیان، حدیث نمبر 3500 ترجمہ 3501 سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ایک لڑکی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد جو ایک بہترین باپ ہیں، انہوں نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے تاکہ میری وجہ سے اس کی کم حیثیت ہو جائے۔ تو نبی کریم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ وہ نکاح کو کالعدم کر سکتی ہے۔ اس نے عرض کی میرے والد نے جو کیا ہے میں اسے برقرار رکھتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ خواتین کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس بارے میں باپ کو اختیار نہیں ہوتا۔